Hello everyone, welcome back to our YouTube channel VN Academy. Today we have discussed a new chapter in this lecture, chapter number 1 of class 10, that is real number. Firstly, we discuss the definition of real number. What is real number? Then we define a real number. Real number are numbers that include both rational and irrational number. irrational नंबर्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रियल नंबर है वो रियल नंबर में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास रेशनल नंबर और हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर हमारे पास क्या करता है इंक्लूड करता है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कि जो हमारे पास ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रेशनल प्लस इरेशनल, ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर है ये रियल नंबर हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हमारे पास क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। क्या होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कि रियल नंबर से हमारे पास क्या क्या इंक्लूड करेगा कि जो हमारे जितने भी सारे रेशनल नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे और इरेशनल नंबर वो होंगे सारे, इन दोनों का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा वही कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा रियल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब ये कि जो रेशनल नंबर होगा इरेशनल नंबर ये होगा, ये रियल नंबर का ही क्या होगा हमारे पास सबसेट होगा। नहीं, ये रियल नंबर के अंदर में ही हमारे पास रेशनल नंबर आएगा और हमारे पास क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। यानी कि समझ सकते हैं हम लोग यहाँ से कि सपोज ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर में ही हमारे पास आएगा कि सपोज हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये रेशनल हो जाए और ये हमारे पास क्या हो जाए इरेशनल हो जाए। तो इस तरीके से हो सकता है और ये पूरा जो हमारे पास होगा पूरा हमारे पास क्या होगा ये रियल नंबर होगा। नहीं, पूरा हमारे पास रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर ही हमारे पास क्या आएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, विच मींस ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे पास होता क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो थोड़ा जरा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास a number is called rational number if it can be expressed in p by q फॉर्म। ये हमारे पास एक ऐसा नंबर जिस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर होता है। वेयर हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे जो p और q होगा कि वेयर p एंड q बिलोंग्स टू क्या हमारे पास होगा इंटीजर, यानी z हमारे पास होता है ये इंटीजर्स को बिलोंग करने के लिए करता है। यानी z डिनोट क्या करता है इंटीजर को कि जो हमारे पास p एंड q होगा वो बिलोंग्स कहां से करेगा इंटीजर से करेगा। एंड हमारे पास एक मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो q होना वो q हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, तो इस तरह का नंबर हमारे पास -6/7 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल होगा हमारे पास रेशनल नंबर के लिए। तो जो जिस नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में क्या कर सकते हैं राइट डाउन कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q का वैल्यू क्या होना चाहिए इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास। इरेशनल नंबर्स, a number is called irrational number if it cannot be expressed in p by q form।
एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, एक ऐसा हमारे पास नंबर जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वेयर हम बोल सकते हैं वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। और हमारी पास जो Q का वैल्यू होगा ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का हमारे पास कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, कि जैसे हमारे पास √2, रूट हमारे पास 3, रूट हमारे पास 5, ये जो हमारे पास नंबर हो गया, ये हमारे पास जो पाई होता है, दीज आर इरेशनल नंबर, दीज आर इरेशनल नंबर। एक और डेफिनेशन हमारे पास होता है इरेशनल नंबर का, कि वो ज्यादा हमारे पास सेटिस्फाई, ज्यादा ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करने का काम करता है, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। Non-terminating and non-repeating numbers is called irrational number। क्या होगा हमारे पास कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। कि जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि जो डिवाइड देने के बाद वो स्टॉप होगा ही नहीं, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कि जैसे हमारे पास लेते एग्जाम्पल 0 पॉइंट हमारे पास 572 हमारे पास 57 मिल जाए, 570 मिल जाए, 57000 मिल जाए, तो ये जो हमको नंबर यहाँ पे मिल रहा है, कि नंबर हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो उस केस में जो नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से कि रियल नंबर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, कि रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और यहाँ पे भी हम लोग ये भी समझ लिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे समझ लिए। अब हमारे पास क्या आएगा, कि एक हमारे पास थ्योरम जो हमारे पास है, कि जो नया एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थ्योरम नंबर हमारे पास 1.2 है, कि हमारे पास थ्योरम 1.1 होगा हमारे पास। थ्योरम नंबर हमारे पास क्या होगा, 1.1 होगा। क्या हमारे पास है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या हमारे पास है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट इसका समझते हैं हम लोग, कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्या हमारे पास एक्सप्रेस्ड, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड यानी कि हमारे पास इसको फैक्टराइज्ड बोल सकते हैं, एफिसिट फैक्टराइज्ड। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और ये यूनिकली हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग यूनिकली हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जितने भी सारे कंपोजिट नंबर होंगे, उन सारे कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर राइट कर सकते हैं यूनिकली। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये थ्योरम क्या बोल रहा है। इस सपोज हम लोग 360 लिए हुए, अब इस 360 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको राइट में करेंगे। तो प्राइम प्रोडक्ट्स के फैक्टर के फॉर्म में प्रोडक्ट करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, पहले हम लोग इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। तो 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 180 टाइम में हो जाएगा। अगेन 2 से देंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 90 टाइम में हो जाएगा। अगेन 2 से हम लोग ये 45 टाइम में, फिर हम लोग यहाँ पे 3 से देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 टाइम में हो जाएगा। एंड 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 टाइम में हो जाएगा। और ये 5 से 1 टाइम में हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग 360 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे
2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और ये हमारे पास 2 टाइम्स 3 है हमारे पास है, इंटू 3 तो ये जो हम लोग लिखे यहाँ पे लिखें कि इस 360 का जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, इसको इस तरीके से पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, इंटू हमारे पास 3 टू द पावर 2 इंटू 5 होगा। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम यूनिकली, कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, हर एक कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग कि उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। यही हमारे पास क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब एक हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या रिलेशनशिप होता है हमारे पास कि 2 नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हमारे पास क्या हमारे पास रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड HCF of 2 नंबर्स। हमारे पास क्या टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, कि हमारे पास 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ इन सारे के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इफ ए एंड बी टू ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ए और बी हमारे पास क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देन इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास HCF ऑफ ए एंड बी, कि जो हमारे पास ए और बी का हमारे पास जो HCF होगा इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कि जो हमारे पास एचसीएफ होगा ए और बी का और एलसीएम होगा ए और बी का, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी ए इंटू बी के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप होता है हमारे पास। तो इस रिलेशनशिप को आप लोगों को अच्छे से लर्न करके रखना है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा। ये हमारे पास जो हमारे पास केस होता है, ये केस हमारे पास सिर्फ 2 नंबर के लिए हमारे पास एप्लीकेबल होता है कि ये जो रिलेशनशिप होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये बस हमारे पास 2 ही नंबर के लिए पॉसिबल होता है। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, फाइंड HCF of 96 and 404 by the prime factorization. By the prime factorization. Hence find the LCM. Hence फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम भी हम लोग को फाइंड करना है। अब हम चलते हैं कि किस मेथड का यूज करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालेंगे हम लोग पहले एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ को यहाँ पे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले 96 के ऊपर जाएंगे। तो ये 96 हमारे पास है, इस 96 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इस 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में हम लोग कर ले रहे हैं। ये 96 के लिए हमारे पास है क्या, ये 2 से हम लोग देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48 हमारे पास मिलेगा। अगेन 2 से देंगे हमारे पास तो क्या मिलेगा, ये 24 मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास 2 से ये हमारे पास 12 टाइम में, एंड 2 से हमारे पास 6 टाइम में, और ये हमारे पास 2 × 3 हो जाएगा। और 2 कितना टाइम है 1 2 3 4 5 टाइम, और 2 पे पावर 5 इंटू ये 3 के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हम लोग लिखे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 404 जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास 404 है, एक्चुअली हमारे पास क्या होगा कि ये 1 × 4 होगा, कि 2 × 2 × 101 आएगा। 2 पे पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए। अब यहाँ पे लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, कि जो हमारे पास एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर होता है, कॉमन में जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो हमारे पास होता है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5, यहाँ पे हमारे पास 2 पे पावर 2 है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास है क्या है 2 पे पावर 2 हमारे पास है। तो ये 2 पे पावर 2 हमारे पास, और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे बस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे 101 है, यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारे पास इस केस में जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारे पास 4 होगा।
अब क्या बोला कि फाइंड द एलसीएम आल्सो, कि हम लोग को एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग। क्या रिलेशन था हमारे पास कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी दो नंबर का जो एलसीएम होगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 का जो एलसीएम होगा ये कितना हमारे पास होगा, ये 96 इंटू हमारे पास 404 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 का हमारे पास एचसीएफ होगा। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये 96 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 404 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से इसको डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास 101 टाइम में हमारे पास क्या मिलेगा 96 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 96 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टरेशन का यूज करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकल गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जिस क्वेश्चन में इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। फाइंड द HCF and LCM of 6 and 18 कि 6 and 18 का हम लोग क्या निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे एंड आल्सो वेरीफाई दैट एंड आल्सो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास LCM इंटू HCF हमारे पास होता है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर होगा। ये हम लोग यहाँ पे वेरीफाई भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे किस मेथड से निकालेंगे, ये हम लोग प्राइम फैक्टरेशन मेथड से निकालेंगे क्योंकि चैप्टर में जो भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे वो प्राइम फैक्टरेशन के ऊपर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के हेल्प से भी हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे पहले एचसीएफ निकालते थे, लेकिन वो टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 6 को लेंगे तो 6 का जो प्राइम फैक्टरेशन होगा ये हमारे पास क्या होगा 2 इंटू हमारे पास क्या होगा 3 होगा, और ये 18 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टरेशन होगा ये क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 3 पे पावर हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास एचसीएफ जो होगा हमारे पास एचसीएफ 6 और 18 का जो एचसीएफ मिलेगा हमारे पास क्या होगा कि 2 का लिस्ट पावर हमारे पास यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो लिस्ट पावर हमारे पास क्या मिला 2 मिला, और यहाँ पे जो लिस्ट पावर हमारे पास मिल रहा है ये 3 मिल रहा है, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ हो गया, और एलसीएम लिखेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर जो हमारे पास होगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा हाईएस्ट, तो ये हमारे पास होगा हाईएस्ट। यहाँ पे 3 पे पावर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 3 पे पावर 2 क्या हो जाएगा 9 9 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई करेंगे वेरिफिकेशन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग एचसीएफ हमारे पास क्या है 6 और एलसीएम क्या हमारे पास 18 है, और इधर भी हमारे पास क्या है 6 इंटू 18 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझना है कि सपोज हमारे पास ए बी एंड सी, सपोज ए बी एंड सी बी 3 इंटीजर्स 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, है कि हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास ए बी एंड सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए बी सी हमारे पास ए बी सी का एचसीएफ होगा, और एलसीएम हमारे पास जो हमारे पास ए बी सी का हमारे पास जो एचसीएफ होगा ये हमारे पास A इंटू बी इंटू सी के बराबर नहीं होगा। यानी ये जो हमारे पास रिलेशन था वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 नंबर के लिए था, ये 3 नंबर के लिए हमारे पास ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होता है। यानी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी लेके देख सकते हैं। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन हो तो कि सपोज हम ए का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं कि 672 एंड 120 672 और 120। एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी क्वेश्चन में यदि 6 को हम लिखें तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 राइट करेंगे, और 72 को हम लोग क्या लिखेंगे 72 जो हमारे पास बनेगा 2 पे पावर हमारे पास 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 बन जाएगा, और ये हमारे पास 120 जो बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 120 2 पे पावर 3 इंटू 3
2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि HCF यहाँ से हम लोग निकालें तो HCF हमारे पास क्या मिलेगा, HCF में लिस्ट पावर यानी कि 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा और 3 में हमारे पास सिंगल है यानी कि 3 आ जाएगा। HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बाकी जब हम लोग LCM यहाँ से निकालेंगे तो LCM क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे कि LCM में हाईएस्ट पावर यानी कि 2 पे पावर 3 और 3 वाले में कितना 3 पे पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 और 9 8 9 72 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास 360 मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को कि जो हमारे पास HCF ऑफ ABC यानी 3 नंबर जब लिए तो उसका HCF क्या निकला हमारे पास 6 निकला और हमारे पास जो LCM निकला वो हमारे पास क्या निकला 360 निकला। ये हमारे पास 6 इंटू 72 इंटू ये हमारे पास 6 इंटू 72 इंटू 120 के इक्वल नहीं होगा। तो ये आप लोग को एक नोट है, इस नोट को आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही नंबर के लिए होता है, 3 नंबर के लिए नहीं होता है। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।